हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चतुर्भुज। चतुर्भुज बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो लेवल तक पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि चतुर्भुज कैसे बनता है, कितनी भुजाएं होती हैं। तो जैसे आप सुन बता चुका हूं आपको, चतुर्भुज जब उसका नाम चतुर्भुज, चार भुजाएं होंगी। ठीक है, तो यदि हम डिफिनीशन लिखें चतुर्भुज की, अच्छा बनता कैसे है? चार भुजाओं से बंद आकृति चतुर्भुज कहलाएगी। ठीक है, अब कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा, चार के चारों बराबर भी हो सकते हैं, जैसा हो सब पढ़ते हैं। इसकी वैरायटी भी पढ़ेंगे क्या क्या होती है। यदि इनकी डिफिनीशन हम पढ़े तो चार रेखाखंडों से बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। क्या कहलाएगी? चार रेखाखंडों से, चार रेखाखंडों से बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। अच्छा, सबसे अच्छी बात जानते हो क्या इसमें इसके कितने अवयव होते हैं? चार। इसमें अवयव कितने होंगे? अवयव का मतलब इसके कितने पार्ट हो सकते हैं। अवयवों की संख्या 10 होगी। कितनी होगी? 10। क्या क्या? चार कोण होंगे। कोण कितने होंगे भाई? चारों कोणों पर चार कोण बनेगा। कितनी भुजाएं होंगी? भुजा भी कितनी होगी? चार। और इसके डायगोनल कितने होंगे, जिनको हम लोग विकर्ण के नाम से जानते हैं बाबू? तो विकर्ण कितने होंगे? चार, चार, आठ और दो 10। यानी कितने एलिमेंट होंगे इसके? 10। चार कोण, चार भुजाएं, दो विकर्ण, तब मिलकर क्या बनेगा? चतुर्भुज। चार भुजाओं से बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। अब हम कुछ कोणों की बात कर लें इनके। जैसे मान लीजिए कोई चतुर्भुज है, जिसका नाम डाल दें ए, बी, सी और डी। ये वाले कोण, कोण बी, कोण सी और कोण डी। तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। कितना होता है? चारों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 360 अंश। अच्छा, 360 अंश को 2 पाई के नाम से भी जानते हैं। हम रेडियन में लिखना चाहें तो इसको हम लोग 2 पाई कहेंगे रेडियन, क्योंकि पाई रेडियन बराबर 180 अंश होता है। ये तो सबको पता होगा। पता नहीं पता है? मालूम होना चाहिए। ठीक, अब समझिए अगर अंतः कोणों का योग 360 हो तो ये जो बाहर वाले बेचारे बने हैं चारों बहिष्कोणों का योग कितना होगा? तो चारों बहिष्कोणों का योग कितना होता है? बहिष ऐसे लिखा जाएगा, वाह लिख दो। चारों वाह है कोणों का योग। हिंदी तो तेज है ही है। कोणों का योग ये भी 360 अंश होगा। चारों बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 360 अंश। यदि हम इनका नाम डाल दें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इनका मान 360 अंश होगा। यानी चतुर्भुज क्या होगा? चार भुजाओं से बंद आकृति। अब चारों समान है, क्या है क्या नहीं, वो भी ब्रांड पर इनके चलेंगे। एक कितनी ब्रांड के होते हैं, कितनी वैरायटी के होते हैं। उसके बाद चार रेखाखंड या चार भुजाओं से बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। इसमें कितने अवयव होते हैं? 10। चार भुजा होगा, चार कोण होगा और दो विकर्ण होंगे। बाकी तो तीसरा कुछ रहता नहीं इसमें। चारों अंतः कोणों का योग 360 होता है, मतलब अंदर वालों को जोड़ दो 360 कट से बन जाएगा। और चारों बाह्य कोणों का मतलब बाहर वालों को जोड़ दे तब भी 360 बन जाता है। ठीक, तो ये क्या है? चतुर्भुज। अब चतुर्भुज मुख्यतः कितने ब्रांड के? 2 प्रकार के, एक उत्तल चतुर्भुज, दूसरा अवतल चतुर्भुज। तो अभी हम लोग का अगला हेडिंग क्या होगा? उत्तल चतुर्भुज। ठीक, ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 180 अंश से कम होता है उत्तल चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 180 अंश से
कम होता है क्या कहलाता है? उत्तल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, यानी उत्तल चतुर्भुज कहलाता है। बताइए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो। अब इसमें क्या क्या वैरायटियां होंगी इसको समझो। इस चतुर्भुज को हम ऐसे, जैसे सामान्य जितनी चीजें हम पढ़ेंगे सब ऐसे ही पढ़ते हैं। ए भी कोण 180 से कम, ए भी 180 से कम, और ए भी 180, ए भी 180, यानी जितने कोण है सबका मान, कोण ए बी सी जितने भी हैं इनका सबका मान क्या है? 180 अंश से कम है। यानी हम कहेंगे कोण ए, चाहे कोण बी ले लो, चाहे कोण सी ले लो, और चाहे कोण डी ले लो, सबका मान 180 से कम है। सबका मान 180 से कम है। दूसरी बात इनके बारे में देखिए उत्तल चतुर्भुज के, तो इनके जो विकर्ण होते हैं, यदि हम इनकी विकर्ण खींचें ये वाले, तो ये चतुर्भुज के अंदर होते हैं। क्या होते हैं? तो दोनों विकर्ण चतुर्भुज के अंदर होंगे। तो दूसरा स्टार पॉइंट इसमें होगा, दोनों विकर्ण चतुर्भुज के अंदर होते हैं। कहां होते हैं? अंदर होते हैं। ठीक है। और जितने वास्तव में जितने चतुर्भुज हम पढ़ेंगे आप आज के डेट में, समांतर पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद आयत पढ़ेंगे, फिर समचतुर्भुज पढ़ेंगे, फिर वर्ग पढ़ेंगे। ठीक। उसके बाद समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे, फिर पतंग पढ़ेंगे। ये 6 चीजें हमको पढ़नी है, और 6 के 6 हम लोग उत्तल चतुर्भुज का ही अध्ययन करेंगे। अवतल चतुर्भुज आपके कोर्स से आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है। लेकिन फिर भी जानकारी होना तो जरूरी है। बहुत चीजें अपने देश से बाहर है, लेकिन फिर भी उनके बारे में जानकारी होती है। यहाँ देखो चंद्रमा पूरे पृथ्वी से बाहर है, फिर भी उसके बारे में ज्ञान लिया जा रहा है, चंद्रयान 3 छोड़कर। ठीक है। तो यदि समझ में आ गया हो तो उतार लीजिए, और ना आया हो तो उतार के तब समझिए, उसके बाद और आ जाएगा। ठीक है। तब समझ में आ जाएगा। तो नोट कीजिए, फिर मैं अवतल चतुर्भुज बता रहा हूँ क्या होता है। आया समझ सबको? ठीक है। बता दो। तो बच्चों चतुर्भुज समझ में आया, उत्तल भी आया होगा। अब किसकी बारी है? कौन से चतुर्भुज की? कॉन्वेक्स हो गया तो कॉन्केव चतुर्भुज, यानी अवतल चतुर्भुज। तो ये चतुर्भुज पूरा समझ में आया, इसको थोड़ा देख लीजिए। तो अगला हेडिंग क्या होगा? अवतल चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज? अवतल चतुर्भुज। अगला हेडिंग अवतल चतुर्भुज। ठीक। ये क्या होता है? इसमें एक्चुअली कम से कम एक कोण 180 अंश से ज्यादा होना चाहिए। लिख दें, कम से कम कोई एक कोण 180 अंश से अधिक होना चाहिए। अब बनेगा कैसे देखो, ये बी सी डी कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4। तो चतुर्भुज बन गया नहीं बन गया? बंद है या नहीं है? 4 भुजाओं से बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। अब बताइए एक कोणवा क्या होगा? ये 180 अंश से ज्यादा हो गया नहीं हो गया? भाई कोई रेखा है तो 180 180 डिग्री बना रही है, ये बेचारा थोड़ा ऐसे उलझ गया है तो 180 से ज्यादा हो जाएगा। यानी इस अवतल चतुर्भुज में एक कोण जो सी है उसका मान 180 अंश से ज्यादा है। ठीक। अब यहाँ एक खास बात ये देखने को मिलेगी, क्या इसके दोनों विकर्ण, जैसे इसके दोनों विकर्ण अंदर थे इसके, यदि इसके दोनों विकर्ण निकालें तो ये को सी से मिला दो, पहला विकर्ण मिल गया। अब दूसरा विकर्ण कैसे मिलता है? बी को डी से मिलाने थे, तो बी को डी से मिलाएंगे तो दूसरा विकर्ण मिल जाएगा। यानी एक ऐसा चतुर्भुज देखने को मिल रहा है कि जिसका एक विकर्ण बाहर है, चतुर्भुज के अंदर है ही नहीं, और एक विकर्ण क्या है? अंदर है। ठीक है। तो लिखेंगे एक विकर्ण चतुर्भुज के अंदर तथा दूसरा विकर्ण चतुर्भुज के बाहर होता है। ये इसके लिए खास बात समझ में आया? और एक कोण 180 अंश से होगा, ये भी इसके लिए एक पॉइंट है बस। तो अवतल समझ में आया, उत्तल समझ में आया।
उत्तल अब जितने वैरायटी हम लोग पढ़ेंगे सब उत्तल के बारे में पढ़ेंगे, अवतल को नहीं पढ़ेंगे। जिससे आपको मैंने एक संख्या पढ़ाई दो तरह से, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक को लेकर आगे बढ़ गए, काल्पनिक को बताने के बाद वहीं छोड़ देते, तुम यहीं बैठे रहो। जब 11 में चलेंगे तब फिर तुमको पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर जब आएगा तब। ठीक है, तो ऐसे इसको हम लोग यहाँ पर अवतल नहीं पढ़ेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, उत्तल के बारे में। तो ये अवतल समझ में आ गया हो तो इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम इसको पूरा मिटा के और चलते हैं, क्या करते हैं चतुर्भुज के दांड। तो बच्चों चतुर्भुज का दो वैरायटी समाप्त हुआ, एक तो उत्तल, दूसरा अवतल। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल चतुर्भुज, जो कि आपके सिलेबस में है। उत्तल चतुर्भुज कितने प्रकार का होगा पहले वो देखेंगे, फिर एक एक करके सबको चुन चुन के, बीन बीन के पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप लोग कुछ दूसरे उम्मीद की ओर आगा कीजिए। तो उत्तल चतुर्भुज है कि चतुर्भुज है, इसकी सबसे पहले वैरायटी क्या आएगी, समांतर चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज, फिर समांतर में वैरायटियां क्या क्या चलेंगी, आयत। क्या चलेंगी, आयत। उसके बाद आयत के बाद चलेगा समचतुर्भुज। उसके बाद क्या चलेगा, सम के बाद वर्ग। ले जाओ इसको, वर्ग। वर्ग के बाद चलेगा समलंब चतुर्भुज। ठीक, तो समांतर को चार कैटेगरी में बांटेंगे। उसके बाद जैसे एक समांतर आया था वैसे एक चलेगा काइट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा तंग, हाँ, तो हम लोग तंग पढ़ेंगे, पतंग। तो इतने चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहला हमारा हेडिंग होगा उत्तल चतुर्भुज की पहली वैरायटी में समांतर चतुर्भुज। क्या नाम पड़ेगा, समांतर चतुर्भुज। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैरालेलोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम कहते हैं, लेकिन इंग्लिश ज्यादा तेज होने की वजह से हम पढ़ते हैं पैरालेलोग्राम। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम पढ़ेंगे। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, तो सबसे पहले इसके फिगर देखिए क्या क्या बनेंगे। फिगर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अब कुछ लोग को ऐसा लग रहा हो गड़बड़, तो ऐसा बना लो थोड़ा अच्छा लागे कि हाँ समांतर है। नाम डालो ये बी सी डी। तो इनकी सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। तो हम सीधा लिखेंगे जो ए बी है वो डी सी के बराबर होगा, और जो ए डी है वो बी सी के बराबर होगा। मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, पहली बात। दूसरी बात समझेंगे कि जो ए बी होगा वो समांतर होगा किसके, डीसी के। अब ये समांतर शब्द क्या होता है इसको समझो। समांतर का मतलब होता है दो रेखाएं जब एक तरह से जाए, जैसे रेल की पटरियां, ये एक दोनों से समांतर होते हुए चली जाती हैं। कहाँ कभी जाकर मिलती हैं आपस में, नहीं मिलती हैं। इतनी बड़ी रेलवे ट्रैक है लेकिन कहीं मिलती हुई देखा आपने दोनों पटरियां। अब ये ना कहो सर जी मोड़ पर मिलती है, मोड़ पर वो दो नहीं मिलेंगी, पता लगा तीसरा वाला आके ऐसे कुछ मिलता है, इस तरह से मिलता है, लेकिन ये आपस में दोनों नहीं मिलेंगी, ना ये वाली मिलेंगी। ठीक है, तो ये वाला इसके समांतर होगा और एडी वाला बीसी के समांतर होगा। ठीक, दूसरी बात, इनका कोण और इनका कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कोण ये बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी, कोण डी होगा। चौथी बात, एक ही भुजा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। यानी कोण ये प्लस कोण बी, कोण ये प्लस कोण बी बराबर कोण बी प्लस कोण सी, ये भी तो एक भुजा पर बना है, बराबर कोण सी प्लस कोण डी बराबर कोण डी प्लस कोण ये दोनों सब के सब 180 अंश होते हैं। यानी एक ही भुजा पर बने दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। क्लियर। अब चलिए कुछ बात हम विकर्ण के बारे में करते हैं। यदि इनसे एक विकर्ण खींच दे जिसका नाम AC है और एक विकर्ण किसका नाम खींच दे BD, और दोनों जहां पर काटे उसको वो नाम दे दो, क्या नाम दे दो, वो,
तो ये विकर्ण इसके बराबर होगा और ये बेचारा इसके बराबर होगा। ठीक, तो ये विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब ये है कि ये वाला विकर्ण इनको बराबर बराबर भागों में बांटता है और ये वाला इनको बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो लिख देंगे विकर्ण समद्विभाजित द्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये निकला कि ओ ये जो है ओसी के बराबर होगा और ओबी ओडी के बराबर होगा। ठीक, अब क्या ये इसके बराबर होगा? तो ये इसके बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब आए कि क्या दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं? तो जो एसी है ये बीडी बराबर आवश्यक नहीं है। बराबर होंगे तब भी होगा और नहीं होंगे तब भी होगा। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, विकर्ण का बराबर होना आवश्यक नहीं है। मतलब अगर वो बराबर है तो ठीक है और ना हो तब वो ठीक है। बहुत सुखमा है, बहुत संतुष्टि वाले ये हैं। अगर इनके विकर्ण बराबर हैं तो वो संतुष्ट हैं और ना ही है तब वो संतुष्ट हैं। समांतर चतुर्भुज ही रहेगा। दूसरी बात, क्या इनके दोनों विकर्ण आपस में 90 अंश पर काटते हैं? तो काटे तब वो ठीक और ना काटे तब वो ठीक। तो विकर्णों का 90 अंश पर काटना आवश्यक नहीं है। विकर्ण का लंबवत होना आवश्यक, वाह भाई, आवश्यक नहीं है। अगर ये 90 अंश पर काटे तब वो ठीक और ना काटे तब वो ठीक। ठीक है। तीसरी बात, यदि कोई एक विकर्ण खींच दो तो इसके एरिया को बराबर भागों में बांटता है। मतलब इधर वाला एरिया उधर वाले एरिया के बराबर होगा। तो विकर्ण जो है क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटता है। विकर्ण एरिया को दो बराबर भागों में बांटता है। तो क्या लिखे, जो विकर्ण होता है इसके पूरे एरिया को दो बराबर भागों में बांटता है। तो इतनी बातें हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में सीखी। क्या क्या पहले सीखा कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये लगभग मैक्सिमम केसों में होगा, आयत में भी होगा, सम में भी होगा, वर्ग में भी होगा, लेकिन समलंब में नहीं होगा। ठीक है, और आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी। उसके बाद देखेंगे हम लोग जो समलंब है, ठीक है, इसको नहीं पढ़ेंगे समांतर में, समलंब अलग है। इस समलंब समांतर चतुर्भुज का पार्ट नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? अभी समांतर चतुर्भुज कह रहा है आमने सामने के बजाय समांतर हो, लेकिन इसमें समांतर दो होता है, दो नहीं होता। इसीलिए इसको समांतर को 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे, फिर समलंब अलग से पढ़ेंगे और पतंग को अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, ये समझ आई बात। समलंब को इसमें नहीं पढ़ेंगे। तो समांतर क्या होगा? आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, समांतर होंगी, इनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे और दो कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। क्लियर? विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, मतलब इतना इतने के बराबर, इतना वाला इतने के बराबर। और विकर्ण का बराबर होना आवश्यक नहीं है। बराबर होगा तब भी समांतर चतुर्भुज और नहीं होगा तब भी। विकर्णों का लंबवत होना जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं कि दोनों 90 अंश पर काटें। और तीसरी बात, इनके एरिया को दो बराबर भागों में बांटता है। एक खींच दो तो आधा आधा क्षेत्रफल को कर देगा। ठीक है, इतना आया समझ में सबको? पूरा क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आयत की ओर चलते हैं। एक दो खास बात और देख लीजिए। क्या क्या खास बात है? ये जो विकर्ण होता है इनके कोणों को बराबर बराबर भागों में बांटता है। ये वाला विकर्ण इस कोण को दो बराबर भागों में बांट देगा। तो जो विकर्ण होते हैं वो अंतः कोणों को समद्विभाजित करते हैं या समान बराबर भागों में बांटते हैं। विकर्ण अंतः कोणों को समद्विभाजित करते। ठीक है, अच्छा ये बताइए, क्या ये कोण 90 अंश हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? तो ये समांतर चतुर्भुज है तो 90 अंश हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यानी प्रत्येक कोण 90 अंश का होना आवश्यक नहीं है।
कोई जरूरी नहीं कि सब कोण 90 अंश हो। तो कोण ये कामा कोण बी कामा कोण सी कामा कोण डी बराबर 90 अंश होना आवश्यक नहीं है कि नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये आवश्यक नहीं है कि ये क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए। क्लियर आया समझ में? उतार लो, जिसके लिए आया वो काम कर लो पहले। चलिए बाबू, अब हम लोग समांतर चतुर्भुज का एक ब्रांड क्या है? आयत। तो हम लोग अब आयत के बारे में पढ़ेंगे। आयत क्या होता है, कितनी भुजाएं होती हैं, कितने इसके हाथ पैर होते हैं, सब कुछ इसके बारे में पढ़ते हैं। तो नाम क्या डालेंगे? रेक्टेंगल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयत। ठीक है, आयत क्या होगा? पहली बात तो आप ये समझिए, ये इस तरह से एक आयत होता है चंगुलाल, जिसका नाम ये बी सी डी होगा। इसमें दो विकर्ण होंगे और दो के दोनों अंदर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये सब वैरायटी किसकी हैं? उत्तल की हैं। किसकी वैरायटियां हैं? उत्तल की। हाँ सॉरी, कॉल आ गया था। तो आयत में क्या होगा? इसके दो विकर्ण अंदर होंगे। अब सबसे पहली बार लिखेंगे, यह एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। भाई इसी का तो ब्रांड है। तो यह विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। ठीक, पहली बात। अच्छा, विशेष प्रकार का मैंने क्यों कह दिया? हमने भी लिखाया था कि प्रत्येक कोण 90 अंश होना आवश्यक नहीं, लेकिन इसमें गारंटी है कि 90 अंश होगा तब आयत बनेगा। ये सब क्या होंगे? 90 अंश होंगे। तो सबसे पहली बार लिखेंगे कि जो ये भी होगा वो बराबर होगा डीसी के, ये इसके बराबर, और ये वाला और एडी जो होगा ये बराबर होगा बीसी के। अच्छा ये देखें कि ये दोनों समांतर भी होंगे, मतलब ए बी जो है ये समांतर भी होगा किसके? डीसी के, और एडी जो है वो समांतर होगा बीसी के। ठीक है, ये दोनों समांतर भी होंगे। दूसरी बात, हमने उसमें लिखा था इनके विकर्ण का बराबर होना आवश्यक नहीं है। हो तब वो ठीक, ना हुए, लेकिन अगर जो इसका बराबर की आयत लग गया तब होना आवश्यक होगा। यानी जो विकर्ण होंगे, विकर्ण एसी जो है ये वाला इस बीडी के बराबर होगा। विकर्ण क्या होंगे? इनके बराबर होंगे। अब विकर्ण बराबर होंगे तो क्या ये 90, अच्छा ये समद्विभाजित तो करेंगे ही करेंगे, मतलब जितना ये जितना ये जितना ये उतना, यानी ये समद्विभाजित करेंगे। विकर्ण क्या करेंगे? विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। यहां तो वो डाल दें तो ओ ए जो है बराबर ओसी होगा और ओ बी जो है वो ओडी के बराबर होगा। ठीक है, यह हम सबको भी कह सकते हैं क्योंकि सबके सब दोनों क्या है? बराबर है। दूसरी बात, क्या यह 90 अंश होगा? नहीं होगा। यानी जो विकर्ण का लंबवत या विकर्ण लंबवत नहीं होंगे, लंबवत नहीं होंगे। ये विकर्ण एक दूसरे पर 90 अंश नहीं काटेंगे। अगर 90 अंश पर काटेंगे तो कुछ दूसरे मामला बन जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रत्येक कोण क्या होगा? यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी 90 अंश का होगा। क्या होगा? 90 अंश का होगा। तो प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, दोनों विकर्ण बराबर होंगे। खास बात ये जानना है, विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और ये एक दूसरे, मतलब ये कोण 90 अंश होता है और विकर्ण लंबवत नहीं होते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो बीडी है ये लंबवत नहीं है। किसके? एसी के। ये लंबवत का चिन्ह होता है, उल्टा टी बना दो तो परपेंडिकुलर का साइन होता है, और बना के इसको काट डालो, मतलब दोनों विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत नहीं होंगे। क्लियर आया समझे सबको? तो ये बात रही आयत के बारे में। और इसके बारे में क्या जानना चाह सकते हो तो गया। बाकी इन दोनों का एरिया जो हम ये निकालें, देखो कोण ए प्लस बी, जाहिर सी बात है कि ये 90 ये 90 तो कितना हो जाएगा? 180, यानी एक ही रेखा पर बने दो कोणों का योग 180 अंश होगा। क्लियर हुआ आयत के बारे में? चलिए आयत उतारिए, फिर हम समझते हैं। उतारिए आयत। थोड़ा एक शब्द रुक जाइए, इसमें देख लीजिए, थोड़ा हल्का सा मिस्टेक हो रहा है।
ये जो विकर्ण है, विकर्ण का लंबवत होना आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है और विकर्ण का लंबवत होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, मतलब ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्लियर, बस इतनी चीजें थी, देख लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे समचतुर्भुज क्या होता है। ये तो रहा आयत, समचतुर्भुज देखेंगे। हो गया, समचतुर्भुज को इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोम्बस। तो अगला हेडिंग सम चतुर्भुज। ठीक, पहली बात, एक विशेष प्रकार का क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ऐसे बनेगा। अच्छा, इसका नाम है समचतुर्भुज, मतलब जितनी भुजाएं हैं सब क्या हैं? समान है। ठीक, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर ए डी, यानी जितनी भुजाएं हैं सबके सब क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है, सबके सब क्या हैं? बराबर हैं। दूसरी बात, क्या इनके विकर्ण बराबर हैं? तो विकर्ण का बराबर होना आवश्यक नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो पहली बात तुरंत लिखेंगे, विकर्ण का बराबर होना आवश्यक नहीं है। क्या ये 90 अंश पर काटते हैं? तो बिल्कुल काटते हैं। ये विकर्ण 100% 90 अंश पर नहीं काटेंगे तो समचतुर्भुज नहीं होगा। यानी जो AC है वो लंबवत होता है किस पर? BD पर। हम कह सकते हैं विकर्ण लंब सम द्विभाजित करते हैं, लंब सम द्विभाजित करते हैं। कैसे करते हैं? करते हैं लंब सम द्विभाजित करते हैं, मतलब ये लंबवत भी होते हैं और इनको इनको और इनको इनको बराबर करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जो OA होगा OC बराबर होगा और OB जो है वो OD के, मतलब ये भुजा इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर होगी। ठीक, तीसरी बात, क्या कोण ये तीनों 90 अंश हो सकते हैं? तो कोण ये कामा कोण B कामा कोण C कामा कोण D का 90 अंश होना आवश्यक नहीं है, होना आवश्यक नहीं है, हो रहा है। ठीक, दूसरी बात, क्या इनके कोण आपस में सम्मुख बराबर होते हैं? बिल्कुल, ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण ये बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। ये भी कह सकते हैं एक ही रेखा पर बना दोनों कोण आपस में क्या होता है? 90, दोनों का योग 90 अंश होता है। यानी कोण ये प्लस कोण B बराबर कोण B प्लस कोण C बराबर कोण C प्लस कोण D बराबर कोण D प्लस कोण ये, इन दोनों ये D प्लस ये 180 अंश होता है। मतलब इनका इनका योग, इनका इनका योग, इनका 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 इनका, एक ही रेखा पर दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, विकर्ण के बारे में हो गया। विकर्ण बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन लंबवत काटेंगे गारंटी है। चारों भुजाएं बराबर होंगी, ये गारंटी है। ठीक है, तो इतनी बात इसमें रही। दूसरी बात चाहे तो ये इस कोण को समद्विभाजित करते हैं, ये भी चाहो लिख सकते हो। तो ये तो रहा समचतुर्भुज। अब लगे हाथ वर्ग भी बताए दे रहे हैं, इधर ही देखते हैं। वर्ग क्या होगा, जिसको हम लोग स्क्वायर के नाम से जानते हैं। इसकी चारों भुजाएं ऐसे होती हैं, बराबर होती हैं, जिसका नाम ये BCD। पहले कंडीशन लिखेंगे, एक विशेष प्रकार का क्या है? क्या है? विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। दूसरी बात क्या होगा? चारों भुजाएं क्या होंगी? यानी AB बराबर BC बराबर DC बराबर AD। तीसरी बात, गारंटी है कि विकर्ण दोनों बराबर होंगे। इसमें क्या था? चारों भुजाएं बराबर थी लेकिन विकर्ण बराबर होना आवश्यक, लेकिन इसमें आवश्यक है, यानी AC जो है वो बराबर होना चाहिए BD के। दूसरी बात,
AC लंबवत हो किसके, BD के, मतलब ये 90 अंश पर भी काटें। इसमें बराबर होना आवश्यक नहीं था, लेकिन लंबवत काटना आवश्यक था। लेकिन इसमें बराबर होना भी आवश्यक है और लंबवत काटना भी आवश्यक है। ठीक है, अब लंबवत काटना हो तो जितने हैं समद्विभाजित करेंगे ही करेंगे, यानी विकर्ण, ऐसे लिख सकते हो हिंदी में, विकर्ण लंब सम द्विभाजित करते हैं, यानी लंबवत एक दूसरे को विभाजित करते हैं। तीसरी बात, प्रत्येक कोण कितना होगा, इसमें 90 अंश होना आवश्यक नहीं था, लेकिन इसमें होना आवश्यक है, यानी कोण ए बराबर कोण सी बराबर कोण बी बराबर कोण डी बराबर 90 अंश होना आवश्यक है, तभी यह वर्ग कहलाएगा। तो समांतर चतुर्भुज की कितनी वैरायटियां पढ़े आपने, 3, आयत सम वर्ग। ठीक है, पूरा क्लियर हो गया, कोई बात इसमें बच रही हो तो बताओ। इसके अलावा विकर्ण में मैंने लिख दिया लंब से विभाजित है। अब आप चाहो कि नहीं सर ये वो सब बराबर, तो भैया रे जितना ये होगा उतना ये होगा, उतना ये हो गए उतने हुए, क्योंकि एक तो लंब समद्विभाजित समान काटते भी हैं और आपस में बराबर है, तो बराबर बराबर भाग तो कटियाएंगे, सॉरी काटेंगे, और दोनों एक दूसरे पर क्या होंगे, लंबवत होंगे। इसमें लंबवत होंगे, गारंटी है, इसमें भी लंबवत होंगे, लेकिन इसमें विकर्ण का बराबर होना जरूरी है, इसमें आवश्यक नहीं है। बराबर ना होगी तब वो काम चल जाएगा, लेकिन इसमें बराबर होना जरूरी है। ठीक है, जैसे यदि मान लीजिए लड़के जिंदगी में सफल नहीं होंगे तो काम नहीं चलने वाला, एज कंपेयर टू लड़कियां हो तब भी ठीक है, ना हो तब भी ठीक है, कुछ हद तक चल जाता है काम, लेकिन लड़के नहीं होंगे तब गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आपने आलोक मौर्य ज्योति मौर्य का बात सुना, सफल दोनों थे, फर्क कितना था, लड़की उससे ज्यादा हो गई। अगर जो कहीं वहीं लड़का उससे ज्यादा होता तो हमारे ख्याल से आज वो कर्म नहीं होता जो हो चुका है, जो काम हो चुका है वो नहीं हुआ होता। ठीक है, इसीलिए सफल होना बहुत जरूरी है। यदि आपको ईश्वर ने लड़का बना दिया तो आपको कुछ ज्यादा ही होना पड़ेगा एज कम्पेयर टू लड़कियों की तुलना में। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, समझ में आ गया हो तो। चलिए बेटा, अब हम पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज, इसको लोग ट्रेपेजियम कहते हैं इंग्लिश में। ट्रेपेजियम देखेंगे, समलंब चतुर्भुज, इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें नहीं हैं। इसकी दो भुजाएं तो समांतर होती हैं, और एक ऐसे हो तो एक ऐसे हो, मतलब दो समांतर दो असमांतर, ये बी सी डी। इनके विकर्ण बराबर हो भी सकते हैं, नहीं हो भी सकते, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो सीधी सी बात है, यदि हम समांतर चतुर्भुज की क्वालिटी की बात करें तो दो भुजाएं, या ऐसे लिख दें कि ए बी जो है डीसी के, ए बी समांतर हो डीसी के, लेकिन ये वाली भुजा इसके समांतर, यानी एडी पैरेलल ना हो किसके, बीसी के। एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, इसमें दोनों समांतर जा रही हैं। ठीक है, और बाकी चारों कोणों का योग 180 अंश तो होगा, लेकिन कौन सा कोण कितना होगा डजंट मैटर, ये कोई मायने नहीं रखता है, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोणों का मान 0 अंश से ज्यादा होगा, किसका, कोण ये हो, चाहे कोण बी हो, चाहे कोण सी हो, चाहे कोण डी हो, और 180 अंश से कम हो सकता है। यानी चारों कोणों का मान 0 अंश से ज्यादा और 180 अंश से कम हो सकता है। विकर्ण बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कोई मतलब नहीं है विकर्ण से। यानी AC जो है वो ग्रेटर देन और लेस देन आर इक्वल टू किसके, VD के। मतलब या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। ग्रेटर देन और लेस देन आर इक्वल टू, तीन तीन चिन्ह एक में लगा दिए हैं, या तो बड़ा हो सकता है, या तो छोटा हो सकता है, तो बराबर हो सकता है, फिर भी ये क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज ही बनेगा, सॉरी समलंब चतुर्भुज ही बनेगा। ठीक है, इतनी बातें रही। अच्छा, यदि इसकी आयत की एरिया की बात करें तो एरिया यदि निकालना हो तो सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग AB प्लस DC और गुणे इनके भुजाओं के बीच की दूरी मान लेते हैं यच है, कितनी है यच, ये इसका एरिया होता है। तो ये रहा आपका समलंब चतुर्भुज, समझ में आया। अब हम लोग लगे हाथ पतंग भी पढ़ लेते हैं, क्या काइट क्या बचना। अच्छा, अभी तक हमने सबका नाम हिंदी में लिखा है, इस बार इंग्लिश में इसीलिए लिख दिया
कि आप लोग को ये लगे कि थोड़ा बहुत तो आता ही है इंग्लिश, ठीक है, नहीं तो ये लगे कि कुछ नहीं आता है, बिल्कुल बेकार है। हाँ क्या होता है? चील का KIT, काइट मैंने पता नहीं होता है? हाँ? नहीं, ये सही नहीं लिखा है, सही लिखा है ना, बाकी कुछ भी होता है, हम तो यही पढ़े हैं ना, ये ऐसे होते हैं, ये देखिए ना, देखियो नाम, नाम इसका क्या है? ABCD, ABCD, ये ओ डाल दो, देखो ये दो भुजाएं बराबर होंगी और ये बराबर होंगी, ठीक है, तो दो संलग्न भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन ये वाली इधर वाली नहीं है, तो इसका नाम लिखना पड़ेगा कि जो AB है वो किसके बराबर होगा? AD के, और जो BC है ODC के बराबर होगा। दूसरी बात, ये वाले विकर्ण तो बराबर होंगे और 90 अंश पर काटेंगे में, तो यानी जो BD होगा वो लंबवत होगा किस पर? AC की, ठीक। दूसरी बात, लंबवत का मतलब 90 अंश भैया, ये दोनों बराबर होगा, यानी OB प्लस बराबर OD, लेकिन क्या ये दोनों बराबर लग रहे हैं? ये इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, यानी वो ये नॉट इक्वल टू OC, ये बराबर नहीं होगा। तो ये सारी बातें रही समानता चतुर्भुज की। चारों कोणों का मान वही 0 अंश से ज्यादा 180 अंश से कम होगा, लेकिन 90 कोई नहीं बन पाएगा। यदि मान लीजिए बन भी जाएगा तो वर्ग बनेगा, फिर भी पतंग रह जाएगा। तो बस आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कि चतुर्भुज की जितनी वैरायटी थी, जितना हो सका उतना हम आपको बताए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर जरूर करें और लाइक करें। समझ में ना आया हो तो कमेंट करें, समझ में आया हो तब भी कमेंट करें, ठीक है। धन्यवाद।